गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो है श्राद्ध के ऊपर। अभी श्राद्धों का समय चल रहा है, उसी से जुड़ के एक कहानी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। ज़्यादातर लोग जो होते हैं श्राद्ध मनाते हैं, और श्राद्ध इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो अपने बिछड़ जाते हैं हमसे, तो उनके नाम का खाना निकाल के वो कौवे को खिलाते हैं। और ज़्यादातर लोग किसी की ज़िंदा रहने पे किसी को नहीं पूछते, हाँ मरने के बाद ये नाटक ज़रूर करके दिखाते हैं। नाटक इसलिए कह रही हूँ, ये उन लोगों के लिए नाटक है जो ज़िंदा इंसानों की वैल्यू नहीं करते, चाहे वो उनके बड़े हों चाहे वो छोटे हों, क्योंकि आजकल ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमसे बड़े ही पास आउट हो जाएंगे। आजकल छोटी उम्र में भी लोग दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, और बड़े लोग यूं ही की यूं ही स्वस्थ बैठे होते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है। क्योंकि मैं इतना कहना चाहती हूँ कि समय का कुछ भरोसा नहीं है, कौन कब परमात्मा को प्यारा हो जाए कुछ भरोसा नहीं होता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी वो इस बारे में है कि किस तरह लोग ये नाटक करके दिखाते हैं कि वो जैसे अपनों की बड़ी कदर करते हैं। जब जिंदा की कदर नहीं की तो बाद में ये नाटक करके दिखाने का क्या मतलब। या तो जब तक लोग जिंदा हैं तब तक उनकी कदर करो, नहीं तो ये भी मत करो। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी, जिसका शीर्षक है श्राद्ध खाने नहीं आऊँगा कौवा बनकर। गुरु प्यारी साध संगत जी, आंखों में आंसू आ जाएंगे इस कहानी को सुनकर। ये कहानी है एक बुजुर्ग और उनके बेटे की। बुजुर्ग बाप बीमार हो चले थे, उम्र बढ़ते बढ़ते शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, और कहीं पर भी उनकी बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा था। 80 पार कर चुके थे, और अब बस उनको सेवा की ज़रूरत थी। डॉक्टर ने उन बुजुर्ग को देखते हुए बेटे से कहा कि बेटा, अपने पापा को घर ले जाओ, अब बस इनको सेवा की ज़रूरत है। बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब कोई तो तरीका होगा, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। तो डॉक्टर साहब ने कहा, शंकर बाबू, मैं अपनी तरफ से ही दुआ कर सकता हूँ, बस आप इन्हें खुश रखिए, इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है, और इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद है। डॉक्टर अपना बैग संभालते हुए मुस्कुराए और बाहर चले गए। शंकर भैया ने पिता को लेके बहुत चिंता जताई, बहुत परेशान रहने लगे। उसे लगता था कि पिता के बिना उसका जीवन हो ही नहीं सकता। माँ के जाने के बाद अब बस एकमात्र आशीर्वाद वो पिता ही उसके जीवन में बचे थे। उसे अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे अपने पिता को देख के। कैसे पिता हर रोज़ कुछ न कुछ लेकर ही घर घुसते थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ऐसा लगता था जैसे मानो आसमान भी रो रहा हो। शंकर ने खुद को किसी तरह से समेटा और पत्नी से बोला, सुशीला, आज सबके लिए मूंग दाल के पकौड़े, हरी चटनी बनाओ, मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। पत्नी ने दाल पहले से ही भिगो रखी थी, क्योंकि उसको पता था कि उसके ससुर के फेवरेट यानी कि उनके पसंदीदा मूंग की दाल के पकौड़े ही हैं। तो उन्होंने पहले से ही वो मूंग की दाल भिगो रखी थी। वो भी अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी पकौड़ों की। शंकर भी जलेबियाँ ले आया था। वो जलेबी रसोई में रख पिता के पास बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में ले और उनको निहारते हुए बोला, बाबा, आज आपकी पसंद की चीज़ लेकर आया हूँ, थोड़ी जलेबी खाएंगे? पिता ने आंखें झपकाई और हल्का सा मुस्कुरा दिए। वो एकदम से बोले, अरे पकौड़े बन रहे हैं क्या? तो शंकर भैया कहते हैं, हाँ बाबा, आपकी पसंद की हर चीज़ अब मेरी भी पसंद है। अरे सुषमा, ज़रा पकौड़े और जलेबी तो ले आओ। शंकर ने आवाज़ लगाई, लीजिए बाबूजी, एक और। उसने पकौड़ा हाथ में देते हुए कहा। बस? पिताजी बोले, बस अब पूरा हो गया, पेट भर गया, ज़रा सी जलेबी दे, बस इसके बाद मुझे और कुछ नहीं खाना। शंकर ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर उनको मुंह से अपने पिता के मुंह में डाला
और बड़े ही प्यार से उनको खिलाया। पिता उसे प्यार से देखते रहे, शंकर को कहते हुए रहे हमेशा कि बेटा खुश रहो, मेरा दाना पानी अब पूरा हो गया। शंकर ने बोला बाबा आपको तो सेंचुरी लगानी है, आप तो मेरे तेंदुलकर हो। ये कह के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुस्कुराए और बोले तेरी माँ पवेलियन में इंतज़ार कर रही है पागल, अगला मैच खेलना है, तेरा पोता बन के आऊँगा, तब खूब खाऊंगा तेरे यहाँ से। पिता उसको देखते रहे। शंकर ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर पिता उसे लगातार देखे जा रहे थे। आँख भी नहीं झपक रही थी। शंकर समझ गया कि उनकी आखिरी यात्रा भी पूर्ण हो चुकी है। तभी उसे ख्याल आया, पिता कहा करते थे श्राद्ध खाने नहीं आऊँगा कौआ बनकर, जो खिलाना है अभी खिला दे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब तक आपके अपने जिंदा हैं, आपके आसपास हैं, उनका सम्मान करें, उन्हें खुश रखें। अगर आप उनको जीते जी खुश नहीं रख पाए, उनका सम्मान न कर पाए, चाहे वो आपके छोटे हैं या बड़े हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं उनके जाने के बाद या उनके आखिरी समय में आंसू बहाने का। ये नकली आंसू अपने घर में एक डब्बे में बंद करके रखें, क्या पता आपके ही किसी दिन पीने के काम आ जाए जहर की तरह। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बस यही विनती है कि अपनों की कदर करें। अगर हमने आज अपनों की कदर नहीं की तो आपकी भी कोई कदर नहीं होगी। यानी कि जो इंसान बुरा करेगा किसी के साथ, उसको किसी ना किसी दिन वो चीज़ भुगतनी पड़ेगी। हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो बुरा लौटकर हमारे साथ ज़रूर आता है। दुनिया में बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को बेच तक करके खा जाते हैं। बच्चों को पता ही नहीं होता हमारे साथ क्या हो रहा है, वो सोचते हैं हमारे माँ बाप हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, वो माँ बाप इतने बुरे होते हैं या बच्चे भी इतने बुरे होते हैं कई बार कि वो किसी की कदर नहीं करते। ना उनको डर होता है किसी चीज़ से कि हमारे साथ ये पलट कर आएगी चीज़। जिस दिन वो चीज़ पलट के आती है तो आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं होता। जो इंसान ये सोचता है कि आज हमारा वक्त बहुत अच्छा है, अब तो हमारे पास कोई बुरा वक्त आएगा ही नहीं, ये सोचकर जब वो किसी के साथ बुरा करते हैं, किसी के बुरे समय का फ़ायदा उठाते हैं, तो बुरा समय बहुत जल्दी लौटकर उनके ऊपर भी आता है। और फिर उनकी आजमाइश होती है, उनको ये याद दिलाने के लिए कि तुमने किसी के साथ कितना बुरा किया था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, श्राद्धों का अर्थ तभी है, उसी इंसान के लिए श्राद्ध का अर्थ है जिसने जीते जी अपनों की सेवा की है, अपनों को प्यार किया है। और जिन लोगों ने मरने के बाद सिर्फ नाटक किया है, तो उनके लिए श्राद्ध मनाने का कोई मतलब नहीं है। उनके पितृ कभी शांत नहीं होते और उनके आगे पीछे फिर सिर्फ दुख की लड़ी रह जाती है, सुख ज़िंदगी से ख़त्म हो जाते हैं। चाहे उनके पास बेशुमार दौलत क्यों ना हो, लेकिन खुशियाँ पीछे के दरवाजे से हमेशा के लिए निकल जाती हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, यही कामना करते हैं हम कि हमसे गलती से भी किसी का दिल ना दुखे, हम हमेशा प्यार बांट सकें और प्यार दे सकें, सेवा कर सकें। परमात्मा से दुआ करते हैं कि हे परमात्मा, हमारी एक एक श्वास हमें सेवा में लगाने के लिए देना। कभी हमारी एक भी श्वास, हमारा एक भी कर्म बुरे कर्म की तरफ ना बढ़े, हमारा हाथ कभी भी बुरे कर्म की तरफ ना बढ़े। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साकी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साकी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें और सच्ची सेवा करते रहें।